बिहार का जहानाबाद जिला मौर्य काल के समय से ही सत्ता और सियासत के लिए बेहद खास रहा है। आज भी यहाँ प्राचीन मौर्यकालीन गुफाएं इस बात का गवाही देती हैं। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में यहाँ अकाल से निपटने के लिए जहाँ आरा मंडी की स्थापना की थी, जिसके कारण ही इसका नाम जहाँ आराबाद पड़ा, जो बाद में जहानाबाद बन गया। सोन, पुनपुन और फल्गु नदी से सिंचित यह क्षेत्र कृषि के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है। इस क्षेत्र में गेहूं, धान और मक्का की अच्छी पैदावार होती है। इसी वजह से रोजगार के लिहाज से कृषि एक बड़ा साधन है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ कम्युनिस्टों को मजबूत किया तो समाजवादियों को भी फलने फूलने का मौका दिया। हालांकि इसके बाद भी जातिवाद लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। जातीय समीकरणों के कारण ही कोई भी दल इस सीट पर जीत हासिल करने का दावा नहीं कर सकता। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की सत्यभामा देवी को जीत हासिल हुई थी। दूसरे ही चुनाव यानी 1967 में सीपीआई के चंद्रशेखर सिंह ने कब्जा कर लिया। एक जमाने में 3 जिलों जहानाबाद, अरवल और गया के 6 विधानसभा क्षेत्रों को समेटे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में वर्ष 1996 के चुनाव तक साम्यवाद का बोलबाला रहा, लेकिन राजद द्वारा सीपीआई से समर्थन वापस लेते ही वामपंथ धाराशायी हो गया। इस सीट पर 1998 के बाद से समाजवादी ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते और जीतते रहे हैं। मौजूदा समय में भी समाजवादी परिवार में जन्मे जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद यहां से सांसद हैं। 2019 का चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं 2014 में एनडीए में शामिल रालोसपा के अरुण कुमार को जीत मिली थी। हालांकि परिसीमन के बाद जहानाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर। इसमें जहानाबाद और मखदुमपुर सीटें आरजेडी और घोसी की सीट जेडीयू के पास है। मखदुमपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जहानाबाद लोकसभा सीट का एक और इतिहास है। 1996 के बाद से यहाँ की जनता ने किसी को लगातार दूसरी बार लोकसभा नहीं भेजा। हालांकि सीपीआई के रामाश्रय प्रसाद सिंह यहाँ से 4 बार सांसद रहे। सीपीआई यहाँ पर 1984 से 1996 तक लगातार 4 बार जीतती रही और सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी सीपीआई के नाम ही है। रामाश्रय बाबू के हारने के बाद किसी भी सांसद को लगातार दोबारा जीत नसीब नहीं हुई। इसके अलावा कांग्रेस और जेडीयू को यहां से 3 बार और आरजेडी और रालोसपा को 1 बार जीत मिली है। नक्सल प्रभावित इस लोकसभा सीट पर भी जनता के मुद्दे कभी भी चुनाव के मुद्दे नहीं बने। जहानाबाद में हमेशा ही जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े गए हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में भूमिहार और यादव वोटरों का दबदबा है। यही कारण है कि हमेशा यादव और भूमिहार कैंडिडेट ही जीत कर आते हैं। कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम वोट यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकता है। जातियों के आधार पर वोटरों की बात करें तो जहानाबाद में यादव 2,80,000, भूमिहार 2,60,000 से 2,80,000 के बीच, तो दलित वोटर 2.5 से 3 लाख के आसपास हैं। जहानाबाद में कुशवाहा 1 लाख के आसपास है, तो राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मणों को मिलाकर 1.25 लाख वोटर हैं। इसी तरह मुसलमान 1.5 लाख, अति पिछड़ा 2 लाख, जिसमें चंद्रवंशी समाज की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है और कुर्मी 45 से 50,000 के आसपास है। बहरहाल 2024 के चुनाव की रणनीति बनने लगी है। 2024 के दंगल में भी जहानाबाद में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद, राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और रालोसपा के अरुण कुमार के बीच चुनावी घमासान हुआ था। जहानाबाद में इस बार मौजूदा सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद को जदयू अपना प्रत्याशी बना लेगी, ऐसा लगता नहीं है। चर्चा तो यह है कि उन्हें किसी दूसरे रास्ते सम्मानजनक स्थान दिया जा सकता है। जदयू यहां से दूसरे रेस के घोड़े पर विचार कर रही है। इस बार जदयू की ओर से प्रबल दावेदारों में 2 नामों की चर्चा जोरों पर है। एक तो पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा की बात हो रही है। राहुल शर्मा के साथ जगदीश शर्मा की राजनीतिक विरासत तो है ही, वे खुद घोसी से विधायक रहे हैं। उनकी माता भी घोसी से विधायक रह चुकी हैं। जहानाबाद में जगदीश शर्मा की राजनीतिक पकड़ से हर कोई वाकिफ है, इसलिए राहुल शर्मा की दावेदारी मजबूत लग रही है। दूसरी सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी जदयू के कद्दावर नेता पूर्व सांसद किंग महेंद्र के भाई भोला प्रसाद सिंह की है।
किंग महेंद्र को तो जदयू का एटीएम ही कहा जाता था। ऐसे में भोला प्रसाद सिंह की दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। हालांकि चर्चा यह भी है कि भोला बाबू को जदयू दूसरे रास्ते सत्ता के करीब ले जा सकती है। दरअसल महागठबंधन में जहानाबाद सीट के लिए मारामारी ज़्यादा है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर भी जहानाबाद से ताल ठोकने को बेताब दिख रहे हैं। इसके अलावा राजद के सुरेंद्र यादव के नाम की भी चर्चा हो रही है। सुरेंद्र यादव राजद के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव की दावेदारी औरंगाबाद सीट पर ज़्यादा बनती है, क्योंकि जहानाबाद सीट पर गठबंधन किसी भूमिहार नेता पर ही दाव खेलने के मूड में दिख रही है। उधर भाजपा के एनडीए गठबंधन में भी दावेदारी कम नहीं है। जहानाबाद के पूर्व सांसद, भूमिहारों के जाने माने नेता और लोजपा रामविलास की पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार को एनडीए अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा गोह के पूर्व विधायक बीजेपी नेता मनोज शर्मा भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उधर जहानाबाद सीट पर अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा भी तैयारी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यादवों और भूमिहारों के इस गढ़ पर किसकी दावेदारी मजबूत होती है, किसको किस दल से टिकट मिलता है। मुश्किलें अगर महागठबंधन के सामने हैं तो एनडीए की राह भी आसान नहीं है।